नमस्कार, आवाज जनादेश में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। चंबा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी को केंद्रीय एजेंसी ईडी द्वारा समन किए जाने व 2 घंटे तक पूछताछ किए जाने के विरोध में शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी चंबा के अध्यक्ष नीरज नैयर की अगुवाई में केंद्रीय भाजपा सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उपायुक्त चंबा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस पार्टी प्रदेश सचिव अमित भरमोरी, राज सिंह ठाकुर, पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र भारद्वाज व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चंबा के अध्यक्ष करतार सिंह ठाकुर ने भी गृह मंत्रालय द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके शीघ्र कांग्रेस नेताओं की छवि को धूमिल करके लोकतंत्र का गला घोंटने की बात कही। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी है तू, नरेंद्र मोदी है तू, नरेंद्र मोदी हमसे डरता है, सोनिया गांधी। डेली यूजेज की जो हमारी चीजें हैं और इतिहास में पहली बार जो है चावल और आटे तक पे इन लोगों ने कर्ज लगा दिया। आप देखेंगे दूध, पनीर, मक्खन, इन चीज़ों पे आज तक कभी जो है टैक्स नहीं लगा था। आम जनता जो है अपना जो जीवन है वो यापन किस तरह से करेगी। आप देखिए कितनी संवेदनहीन ये सरकार है। आप प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं सर, प्रदेश में कांग्रेस कितनी एकजुट है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए आप लोग देख रहे हैं जगह जगह पे, हर जिला के अंदर, बूथ स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे प्रदेश के जो हमारे अध्यक्ष हैं, प्रदेश के जो हमारे सीएलपी के नेता हैं, प्रदेश के जो हमारे प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, वो सभी एकजुटता के साथ प्रदेश के विभिन्न कोनों में जाकर के कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कार्यकर्ताओं सहित। और प्रदेश का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है एकजुट है और जो कांग्रेस पार्टी है कलेक्टिव लीडरशिप को लेकर के जो है आगे बढ़ रही है और मिशन 2022 की तरफ हम लोग अग्रसर है। और मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो महंगाई, जो बेरोजगारी, जो केंद्र की सरकार ने, हिमाचल की सरकार ने जो घपले, जो घोटाले इन लोगों ने 5 वर्षों में किए हैं, उसके खिलाफ जो है जनता मन बना चुकी है। जनता का मैंडेट जो है भाजपा के खिलाफ होने वाला है। और जो कांग्रेस की जो टीम है ये पूरी, जो ये 2022 के अंदर जो है जो चुनाव अभी विधानसभा के होंगे, जो भाजपा को जो है जड़ से उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों की 40 विधानसभा क्षेत्रों से एक सूची वायरल हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, अभी जो टिकट आवंटन है वो तो भविष्य के घर में छुपा है। ये एक प्रक्रिया होती है, आप सभी लोग जानते हैं। एक डेमोक्रेटिक तरीके से जो है टिकट आवंटन होता है। इसके लिए पहले आपका नाम, आप आवेदन अपना देते हैं पार्टी हाईकमान को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अपना आवेदन करते हैं, ब्लॉक स्तर पे आवेदन करते हैं, जिला स्तर पे आवेदन करते हैं। उसके बाद जो है एक स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है। उस स्क्रीनिंग कमेटी के बाद जो है वो CWC में जो है ये नाम जो है वो फाइनल होते हैं। तो अभी ये इट इज़ टू अर्ली टू से, तो ये एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत जो है अस्थिरता पैदा करने के लिए कई विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह से लिस्ट वायरल हुई है। इस पर कल हमारे जो प्रदेश के प्रचार समिति के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने क्लैरिफाई भी इसे किया है कि ये केवल मात्र एक राजनीतिक षड्यंत्र है और कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर प्रभाव विश्लेषण पर काम करेगी भाजपा। टंडन गांधी परिवार को लगता है कि वे संविधान से ऊपर हैं। शिमला भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने भाजपा मुख्यालय दीपकमल चक्कर शिमला में भाजपा सोशल मीडिया और IT विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पायल वैद्य भी मौजूद थी। बैठक की अध्यक्षता सोशल मीडिया हेड पुनीत शर्मा और ID हेड अनिल हड़वाल ने की। इन दिनों विभागों की कार्यप्रणाली पर विस्तृत चर्चा की गई। संजय टंडन ने पार्टी से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल की पहुंच बढ़ाने के टिप्स दिए ताकि बीजेपी जन जन तक पहुंच सके। देखिए, हम चाहते हैं कि शिमला नगर निगम का चुनाव है वो सरकार तुरंत कराए। हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और शिमला नगर निगम के तहत जो वहाँ के वोटर्स हैं वो भी तैयार बैठे हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। और अगर ये चुनाव सरकार कराती है, जो कि सरकार कराने के मूड में नहीं दिख रही है, सरकार डर रही है। सरकार को मालूम है कि अगर नगर निगम शिमला का चुनाव होता है तो सरकार की पूरी तरह सफाई हो जाएगी, जिस तरीके से 100% पिछले उपचुनाव में हुई है। इस नगर निगम में भी उनकी पूरी तरह 100% सफाई होने वाली है। और ये सरकार जानती है, प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है वो जानता है कि इनकी छुट्टी होने वाली है, तैयारी है।
बस समय का इंतजार है। सरकार पूरी तरह इनका सफाया होने वाला है। कारण क्या है, मैं बताना चाहूँगा कि आज देश में, प्रदेश में लोग महंगाई से परेशान हो चुके हैं और सरकार जो फैसले ले रही है इससे लोग परेशान हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में नौकरियाँ सरेआम मार्केट में पुलिस की जो भर्ती हुई थी सरेआम बेची गई हैं। तीसरा मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से खाने पीने की चीज़ों के ऊपर हर जगह जो है जीएसटी लगाया जा रहा है, अगर जीएसटी खाने की चीज़ों पे लग रहा है, हर चीज़ पे लग रहा है, तो पेट्रोल और डीजल के ऊपर भी जीएसटी लगा देते तो अच्छा होता। हाईएस्ट स्लैब लगा देते, 2.5% की लगा देते तो प्रदेश और देश के लोगों को लाभ मिलता। परंतु ये सरकार देश की जनता को लूटने का काम कर रही है, इसलिए लोग परेशान हैं और प्रदेश का कर्मचारी इंतजार कर रहा है कि कब वो दिन आए और ये सरकार जाए, क्योंकि इस कर्मचारियों को जो छठे इसके पे कमीशन के जो उनको लाभ मिलने थे वो भी उनको लाभ नहीं मिल रहे हैं, उनका जो एरियर है वो भी नहीं मिल रहा है। और ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम जो दिया गया, जो पेंशन इस सरकार ने बंद करी थी, वो कांग्रेस पार्टी खोलने जा रही है, फिर से देने जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पूरी तरह परेशानी है, खलबली है। सरकार निश्चित तौर पर जाने वाली है, बोरिया बिस्तरा गोल हो चुका है। अब इनको बधाई पार्टी देने का समय आ गया है और हम आने वाला जो सत्र अगले महीने उसमें इनको बधाई पार्टी दे देंगे। दिल को बहलाने के लिए मुख्यमंत्री का ख्याल अच्छा है, परंतु ऐसा होने वाला नहीं है। ये फैसला प्रदेश की जनता ने करना है और प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। ट्रेलर उनको उपचुनावों में दिखाया जा चुका है, पिक्चर का वो इंतजार कर रहे हैं। वो नवंबर महीने में जो चुनाव होंगे उसमें पिक्चर भी रिलीज होगी और दिसंबर में जो है रिजल्ट भी वो देख लेंगे। ईडी मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हो रही कार्रवाई के विरोध में हमीरपुर बाजार में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर गांधी चौक पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया और कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा विशेष तौर पर मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा ईडी कार्रवाई को गलत ठहराते हुए तुरंत इस कार्रवाई को बंद करने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक अनीता वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल, नरेश ठाकुर, ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश पटियाल के अलावा काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ईडी मामला जो है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना पुराना केस जिसके बारे में नेशनल हेराल्ड को ऑलरेडी कोर्ट ने एक ग्रीन चिट दे दी थी और अचानक अब उस बात को ये उछाल रहे हैं। इससे साबित होता है ये कांग्रेस पार्टी की ताकत और कांग्रेस पार्टी से डर गए हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि हर स्टेट में पूरे हिंदुस्तान में है, यही सिर्फ एक पार्टी है और ये चाहते हैं कि इस पार्टी को अगर हम कमज़ोर करेंगे तो हम ताकतवर बनेंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब आप ऑपोजिशन को ख़त्म करना चाहोगे तो आपकी जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ऑपोजिशन को ना ख़त्म करो, अपना जो अच्छा काम है, अपने जो अच्छे गुण हैं उनको बाहर लाइए और ऐसे डराकर और धमकाकर कभी ईडी कभी सीबीआई आप पॉलिटिकल लोगों के पीछे छोड़ोगे और उनको मोटिवेट करना चाहोगे तो मैं समझती हूँ डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है और ये सारी बातें बंद करना चाहिए। हमने जो आज डेमोन्स्ट्रेशन किया है, हमारी राष्ट्र नेता है, हमारी अध्यक्ष है सोनिया जी, हमारी पार्टी का अगर अध्यक्ष उसके साथ ऐसा व्यवहार हो तो पार्टी नहीं सहन करेगी और ये पार्टी ने दिल्ली में भी दिखा दिया और काफ़ी राज्यों में दिखा दिया है कि हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और अगर ऐसा ईडी का केस चलता रहा तो हम सड़कों पर उतर आएंगे और हम ऐसे नारेबाजी और ऐसे प्रदर्शन करेंगे। ये जो प्रदर्शन है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश के ऊपर है, निर्देशानुसार है। कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया था कि जिस रोज़ 21 तारीख को 21 जुलाई को ईडी ने श्रीमती सोनिया गांधी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको सम्मन किया था, उस मामले में जो नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा हुआ है। पहले भी जैसे आपको पता है 5 दिन तक इंटरोगेशन होती रही हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी की। उसके बाद अब इन्होंने वहाँ बस नहीं की, अब सोनिया गांधी को उसके लिए बुला लिया है। तो उसमें हमारा ये कहना है कि जिस केस को कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है उसमें कोई अथॉरिटी नहीं बनती सरकार की
प्रधानमंत्री की या इवन राष्ट्रपति की कि वो इस कोर्ट के फैसले को अंडू करे और नई उसमें नए सिरे से जांच शुरू करवाए। तो हमारा यही कहना है कि ये गलत तरीके से हो रहा है। राजनीतिक जो द्वेष है उसको सेटल करने के लिए, जो आपस में स्कोर है उसको सेटल करने के लिए सारा कुछ हो रहा है। और प्रधानमंत्री अपनी तानाशाही और अनडेमोक्रेटिक जो तरीका है उनका काम करने का और असंवैधानिक जो उनका तरीका है उसके अंतर्गत ये सारा कार्यक्रम एक योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं। इससे न सिर्फ हमारे नेता की छवि को आघात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि जो संगठन है हमारा कांग्रेस पार्टी उसको कमज़ोर करने की ये प्रधानमंत्री की तरफ से, भाजपा की तरफ से ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमीरपुर मंडल के ग्राम पंचायत जोल सप्पड़ के कोहलड़ी का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर में पहुंचकर उपायुक्त हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम पंचायत जोल सप्पड़ के अंतर्गत कोहलड़ी में बहुत पुराना शासन घाट बना हुआ है, जहां पर 3 गांव के लोगों को मृत्यु के बाद शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाता है। शमशान घाट के मौसम में कच्चा रास्ता होने की वजह से वहां पर कीचड़ और दलदल बना रहता है, जिससे सबको ले जाने में खासी दिक्कत पेश होती है। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को भी इस समस्या के बारे में अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं जोल सप्पड़ पंचायत से हूँ और हमारे वहाँ पे एक दिक्कत आ रही है हमें। जो हमारा पुराना एक शमशान घाट है कोलड़ी में, जो अपरसोरी और लबोट जोल सप्पड़ को के लिए बना हुआ है, वो 2014 में डेवलप हुआ है। तो बड़ा पुराना, वो सदियों से चला आ रहा है। ओपन में 2014 से डेवलप किया, तो उसके बाद क्या अब वो उसकी मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत है, वो मेंटेनेंस मांग रहा है। तो उसके लिए वहाँ के जो फॉरेस्ट के गार्ड हैं वो हमें रोक रहे हैं काम करने के लिए, तो उसकी मेंटेनेंस नहीं करने दे पा रहे हैं। तो फिर हम उसके रिगार्डिंग ही DFO मैडम से मिले, उन्होंने भी कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें नहीं दिया कि देखेंगे, कर लेते हैं, कैसे करना है देखते हैं आगे, बोला ऐसे करके। उसके बाद जो हम DC मैडम से मिले, तो DC मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं DFO से बात करके इस चीज़ के बारे में तो फिर फर्दर बताते हैं कि क्या करना है आगे। जो पंचायत की प्रधान है, हमारा शमशान घाट बना हुआ जो काफ़ी पुराना है, बना हुआ पहले का, वो उसकी रिपेयर के लिए हमने कुछ पैसा सेंक्शन किया था, तो वहाँ पे गार्जियन काम करने नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए हम DFO मैडम से मिले, तो उन्होंने भी हमें कुछ अच्छा नहीं रिस्पॉन्स दिया। तो उसके बाद हम DC मैम से मिले, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं कुछ करती हूँ इसके लिए। धन्यवाद। कब से समस्या ये आ रही है? सर इसके लिए तो 2 महीने हो गए, हमने मटीरियल वगैरह भी फेंक दिया, वो हमारा वेस्ट हो रहा है। और जो शमशान घाट के लिए रास्ता जाता है वो भी रुक गया हमारा। अगर आज हमारे इस गांव में कोई ट्रेजिडी होती है तो हमें तो डेड बॉडी ले जाने के लिए भी समस्या है। आप कितनी बार आप शिकायत कर चुके हैं DFO मैम से? DFO मैम से तो हमने पहली बार शिकायत की सर। 2 बेटों और बहुओं से तंग आकर बुजुर्ग महिला वीरवार को DC हमीरपुर कार्यालय में मदद की गुहार लगाने पहुंची। इस बुजुर्ग महिला का एक बेटा होमगार्ड जवान है और दूसरा बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता है। दोनों बेटों की दुत्कार से तंग यह बुजुर्ग दर दर भटकने को मजबूर है। वही वजह है कि बुजुर्ग बस में सवार होकर DC कार्यालय में न्याय की गुहार लगाने पहुंच गई। DC हमीरपुर देव श्रद्धा वनिक ने समस्या को सुनने के बाद होमगार्ड कमांडेंट से बातचीत की और महिला को कमांडेंट कार्यालय में ले जाएगा। यहां पर बुजुर्ग महिला को 3 बजे के करीब खाना नसीब हुआ। कमांडेंट होमगार्ड की तरफ से महिला के बेटे होमगार्ड जवान प्यार चंद से संपर्क किया। DC ने बोलना जो कागज भेज दिए थाने जो जी मेरा बयान होए तो जिन्हें फोन किया पुत्र जो थी नौकरी करता होमगार्ड जानते छोटा दिया तसे हाजिर नहीं होया। तीसरे जीप की तो 3 दिन सटी आया मिन जो रोजा बच गया कहने बयान नहीं लाए मेरे भी कहने अपने भी तीसरी ठाणे हैं तारी फारी ने फिर अज इतनी पूजी दी आई ने दीसनिया गए ये बात ही और कुछ नहीं। अब बोले आए कागज भेजते जो भेजते कागज हैं
ते इतने पे जो है फैसला कराए हैं कागज तो भेज दिया कर दे तीन जो हाजिर करना चल मेरे घर पर उठ गए आने 2 आदमी चल फिर मेरे घर पर लिखी ने दे आन कागज बनाई देन फिर तू पुछना देनी कने हज थी और करा मैं घर तो रस्ते नहीं चली थी बच्चा तो तू जो बुरी लगनी हो गर्द कमांगी था है प्याकड़ियाँ किसी नहीं खाती रहती जारा बिच बसी दी भी आई थी तो जे रात कटी मैं कल टाइम नहीं रहता है ना गया आने का है प्याकड़ी बैठी थी आऊँ और भी संभालने आऊँ भी संभालनी आऊँ भी भेजनी टाइम दी कर सरका घाट परिचालक यूनियन ने आज सरका घाट बस अड्डे में गेट मीटिंग की। यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि गेट मीटिंग का आज 25वां दिन है, परंतु वर्तमान सरकार ने अभी तक परिचालक यूनियन को वार्ता के लिए नहीं बुलाया, न ही परिचालकों की वेतन विसंगतियों की त्रुटियों को भी दूर नहीं किया जा रहा। बता दें कि परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने भी माना है कि परिचालक वर्ग के साथ अन्याय हुआ है, परंतु अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाला गया। परिचालक वर्तमान सरकार में परिवहन मंत्री से गुजारिश करते हैं कि परिचालकों की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं इंसाफ, हम क्या चाहते हैं इंसाफ, हम क्या चाहते हैं इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। आज सरका घाट की गेट मीटिंग में हम सबका स्वागत करते हैं। मीडिया प्रभारी का भी बहुत बहुत स्वागत है और हम ये गुजारिश करते हैं इनसे कि ये अपने चैनल के माध्यम से सरकार प्रबंधन तक हमारी बात को पहुंचाएंगे। आज से पहले भी पहुंचाते आ रहे हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे तरीके से हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आज हमारी गेट मीटिंग को चलते हुए कम से कम 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमें किसी ने ना तो बात के लिए बुलाया, ना तो हमारी मांगें मानी गई। हमारे शिमला में जो स्ट्राइक की जा रही है वहाँ पर हमारे परिचालक भाई इसमें भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज 22 तारीख तक हमने उनको समय दिया था कि अगर हमारी बात मान ली जाती है तब ठीक है, नहीं तो 23 तारीख को हम लोग जो है काम छोड़ो आंदोलन शुरू कर देंगे। तो हम अपनी सरकार से, अपने प्रबंधन से और परिवहन मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी मांगों को माना जाए। हम आपसे कुछ ज़्यादा नहीं मांगते हैं, हम सिर्फ तृतीय श्रेणी के बराबर अपना पे स्केल मांगते हैं। और हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी से हमारी गुजारिश है कि आपने आज तक अपने कार्यकाल में बहुत से अच्छे कार्य किए। महिलाओं के लिए आपने एक नारी सम्मान का कार्यक्रम शुरू किया, तो मैं प्रबंधन और हिमाचल प्रदेश सरकार से कहना चाहती हूँ कि HRTC में भी महिलाएं हैं, वो भी तो अपना घर परिवार चला रही हैं। कोई महिला तो करुणा मूल्य के आधार पर भी लगी हुई है, तो उनके लिए इतने कम वेतन में अपना घर परिवार चलाना कोई आसान काम नहीं है। तो हम प्रदेश सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी मांगों को मान लिया जाए और हमें तृतीय श्रेणी के बराबर जो है पे स्केल दिया जाए। सबसे पहले तो मैं मीडिया प्रभारी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि 15, 20, 25 दिनों से हमारी बात को सुन रहे हैं और सरकार के कानों में पहुंचा रहे हैं। इनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। और आज हमें स्ट्राइक करते हुए या गेट मीटिंग करते हुए 24-25 दिन हो गए हैं, पर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। तो मैं प्रबंधन और सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी वो हमारी इस बात को सुने और हमारी जो विसंगतियों को दूर करें, नहीं तो हमें एक आंदोलन का रूप अपनाना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से लोगों को परेशानी वगैरह आए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने मीडियम के माध्यम से कि अगर हमारी मांगे नहीं, अगर हमें अपनी जान देकर भी हमारी मांगे पूरी होती है तो हम अपनी जान देने को भी तैयार हैं। और अगर हमारी जान जाने से या सरकार की आंखें खुलती हैं तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के सहयोग से एक्ट 2 ट्रांसफॉर्म फाउंडेशन द्वारा ग्रामीण आजीविका शिखर सम्मेलन का आयोजन सुजानपुर में किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने किया, जिसमें हतक रघा से आजीविका, आचार, औषधीय मशरूम के लिए खरीद, समर्थन, पशुपालन और ब्यूटी व वेलनेस विषयों पर सम्मेलन में विस्तार से जानकारी दी गई। सम्मेलन के दौरान सैकड़ों महिलाओं ने उपस्थिति दर्ज करवा कर आत्मनिर्भर बनने के लिए जानकारी हासिल की। महिलाएं आई हुई हैं और स्पेशली जो हमारे सहायता समूह बने हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप के सहायता समूह बने हुए हैं, उन सबको यहाँ पे बुलाया गया है।
इनके बुलाने का कारण है कि महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाए, महिलाओं की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि वो घर में हर समय व्यस्त रहती हैं। तो इस चीज़ के बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने इस चीज़ के बारे में सोचा और इनको कैसे इनकी आमदन दुगनी की जाए और इनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए यहाँ पे एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके बीच में बेंगलोर से, गुड़गांव से, दिल्ली से इसके जो एक्सपर्ट हैं वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं और वो अपने भाषण के द्वारा लोगों को अवगत करा रहे हैं, बता रहे हैं और जो लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं उनका जवाब दे रहे हैं कि उसका कैसे तरीका है उस चीज़ को हल करने का। और ये ट्रेनिंग हमें पुरली में दी गई थी और इस ट्रेनिंग में हमने इतना कुछ सीखा है, मतलब मुझे ये काम नहीं आता था और मैंने इसी ट्रेनिंग में सीखा है। और हमें इस ट्रेनिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर भी आए हैं और हमने उन ऑर्डरों को पूरा भी किया और आगे भी हमें ऑर्डर मिल रहे हैं। मैं अनुराग सर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया और हम उनके लिए भी करना चाहते हैं। हम इस काम को आगे लेके जाना चाहते हैं ताकि जो उन्होंने हमारे ऊपर पैसा लगाया है वो पूरा हो जाए और हम इस काम को आगे बढ़ाएं ताकि अनुराग सर का नाम हो कि उन्होंने सभी को रोज़गार दिया है। एक तरफ सबसे पहले अनुराग सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें वेस्ट मटेरियल की ट्रेनिंग दी। जैसे कि टेलर के पास चिंदियाँ होती हैं, उनसे हम स्क्रैचेस बनाते हैं, हेयर बैंड बनाते हैं, पोटली बैग बनाते हैं, ये सब चीज़ें बनाते हैं। और पहले हम खुद ही गाँव घर में ही ऐसे ही मार्केटिंग करते हैं, पर अब हमें अनुराग सर ने इतनी हेल्प की है कि हमें सामने से मार्केटिंग का काम आ रहा है और कंपनियां हमें काम दे रही हैं। हमने अभी भी पोटली बैग के ऑर्डर पास किए और राखी का काम भी कर रहे हैं, राखी का भी ऑर्डर आ रहा है हमें। और इसके आगे हमें कुसुम वगैरह बना रहे हैं, जो हम अनुराग सर का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। और मैंने ट्रेनिंग मार्च में दिलवाई थी, 50 लेडीज़ ने ट्रेनिंग ली है, जिसमें से 35 लेडीज़ ने गैनाडर्मा का मशरूम अपने घर में, मैंने अपने घर में 15 लेडीज़ ने एक घर कमरे में मशरूम उगाए हैं और अब हमारे मशरूम तैयार हो गए हैं। उनके लिए हम अनुराग जी ठाकुर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कपिल जी को और हर्षा मैडम से कंपनी से लाके हमें बैग दिए, जिसमें हमें इन्होंने कहा कि 1000 रुपये किलो के हिसाब से हम आपसे ले लेंगे। तो अब उग के तैयार हो गए हैं, तो उसके बाद वो जुलाई लास्ट में या फिर अगस्त में हमारे से खरीद के लेके जाएंगे, जिससे सारी लेडीज़ को फ़ायदा होगा घर बैठ। इससे अगर हम गौर करेंगे तो बहुत अच्छा जो एक आउटकम इसका निकल के आएगा। इसमें थोड़ी सी इसको थोड़ा सा गौर करना, थोड़ा सा इस पे सपोर्ट जो है वो भी मुझे लगता है बहुत होगा जो इसको बढ़ावा देने के लिए। और आखिरी एक जो पॉइंट मैं टच ऑन करना चाहती हूँ, रिसोर्स पर्सन हैं, हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, हमारी वीडियोस आपको भी खास हमने आज बुलाया है क्योंकि आजीविका और ग्रामीण क्षेत्रों में जो इन स्कीम्स का जो क्रियान्वयन है वो हमारे वीडियो कार्यालय और हमारे रूरल डेवलपमेंट विभाग के द्वारा अधिकतर तौर पे होता है। और बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उसमें आप लोग भी जुड़े होंगे जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उस बारे में और ज्यादा जानकारी जैसे भी आपके वर्कशॉप में समय रहेगा तो वीडियोस आप भी आपके साथ साझा करेंगे। पर मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बात तो ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है और ऑर्गेनाइजर्स को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आज जो लोग यहाँ पे हमारे साथ रिसोर्स पर्सन जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग और बाईबार के बारे में जो है वो सपोर्ट दे रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि आप अगर किसी को कोई सामान बेचते हैं तो और कोई आपको प्रॉमिस करता है कि हम आपको सिखाएंगे भी, आपको सपोर्ट भी करेंगे और आपसे सामान खरीदेंगे भी, इससे ज्यादा सपोर्ट जो है मैं अभी अपनी सभी जो हमारे साथी बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, उन सबको बोलना चाहूंगी, इससे ज्यादा सपोर्ट कोई किसी और तरह से नहीं हो सकता। बातों में, सिखाने में कई लोग आ जाते हैं सामने जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार होंगे, बट कोई अगर अपना पैसा खर्च करके आपसे कुछ लेता है वो असली सपोर्ट होता है। क्योंकि अपना पैसा इन्वेस्ट करना, अपना पैसा खर्च करके किसी और की जो है लाइवलीहुड को बढ़ावा देना, यही असली मदद के रूप में हमारे सामने साबित होता है। यही असली चुनौती होती है जब भी हम इस तरह की किसी स्कीम के बारे में बात करते हैं। एक पहलू इसमें मार्केटिंग का, अगर हम लोग ऑनलाइन जो है ई कॉमर्स के माध्यम से मार्केटिंग के बढ़ावे के बारे में भी साथ साथ में चर्चा करें तो ये भी एक मेरी गुजारिश रहेगी कि इस बारे में भी जरूर
थोड़ा सा समय जो है इस मंथन के ऊपर भी थोड़ा सा लगाया जाए और इस बारे में थोड़ी अवेयरनेस हमारी जो सभी महिलाएं हैं, हमारे ग्रुप्स हैं, हमारे किसान हैं, कि उनको अगर मिल सके तो ये मुझे लगता है कि फ्यूचर का यही है जो अगला मार्केट प्लेस है हमारा ऑलरेडी बन चुका है। आप लोग खुद जो है बहुत सारे लोग होंगे जो शायद हम महिलाओं को थोड़ा सा शॉपिंग की शायद शौक ज्यादा होता है, तो कभी कपड़े हो, सूट हो, साड़ियां हो, आजकल मुझे लगता है कि पहले हम ऑनलाइन देखते हैं कि ऑनलाइन क्या ऑफर चल रहा है, सेल कब चल रहा है ना। तो मैंने देखा कि छोटे छोटे जगहों से आए हुए जो ग्रुप्स हैं या नए एंटरप्रेन्योर्स हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएम पर साधा निशाना, कहा सीएम की प्रशासनिक क्षमता बहुत कमजोर है, दिल्ली से ही चल रही हिमाचल सरकार, मुख्यमंत्री जयराम केवल मात्र चेहरा बनकर रह गए। सुक्खू ने कहा भाजपा अपने नेताओं को संभाल कर रखे, दिल्ली में खुद ही भाजपा के नेता कांग्रेस में हो रहे शामिल। हमीरपुर के भगेटू में सुक्खू ने किया पंचायत संपर्क अभियान का आगाज। कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के भगेटू गांव में पंचायत संपर्क अभियान तहत एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बैठक में भाजपा सरकार को महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर घेरा। जब से मैं प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बना हूँ तो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें कुलदीप सिंह पठानी जी और सुनील शर्मा बिट्टू जी ने कहा कि हम अपने चुनाव प्रचार का अभियान की शुरुआत पंचायत वाइज करना चाहते हैं, तो क्या आप आओगे कि बड़ी रैलियों में ही आओगे? मैंने बोला नहीं, आप पंचायत वाइज जो आपने 12 स्थान चिन्हित किया है उसका आज पहला कार्यक्रम था। ये हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र जो पिछले 30-35 साल से हम चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, तो आज उस प्रचार अभियान की शुरुआत हुई है। मैं इसके लिए कुलदीप पठानिया जी और सुनील शर्मा बिट्टू जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। ये जो सरकार है ये कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, ये कहते कुछ है और करते कुछ है। कानून व्यवस्था तो पूरी तरह चरमरा गई है हिमाचल प्रदेश में। कहीं शराब माफिया कांड होता है, कहीं खनन माफिया कांड होता है, और जो अभी पिछले दिनों घटना हुई है इस दृष्टिकोण से देखते ही नहीं है। हमने तो बार बार कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री की प्रशासनिक क्षमताओं पर बहुत कमजोर है, वो रिमोट कंट्रोल के द्वारा दिल्ली से ही चलाई जाती है, वो कुछ नहीं करते हैं, उनको सिर्फ चेहरा बनाकर रख दिया गया है। क्या इस प्रकार जनता की सेवा होगी कि आप कुर्सी पर बैठकर सिर्फ चेहरा बनकर रहें? निगम चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। मेरा मानना है कि मैं तो खुद शिमला नगर निगम में पार्षद रहा हूँ, काउंसलर रहा हूँ, और अब मामला हाई कोर्ट में है। अब जब तक हाई कोर्ट का में मामला है तब तक उस पर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैटर सब जुडिस है। पर लेकिन शिमला नगर निगम के चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रचार को अभियान तेज कर दिया है। अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो मीडिया सेल के चेयरमैन नरेश चौहान जी है, वो वार्ड वाइज अभी इस शिमला नगर निगम के चुनाव की पिछले कल ही उन्होंने शुरुआत की है। तो हम सब लोग तैयार हैं और एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे तो ये मालूम नहीं है कि कौन नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सर्वे करवाया होगा, उस सर्वे के आधार पर वो डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन जो भी नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का फैसला हम सब के लिए स्वागत योग्य है, चाहे वो बंजार से खिमी राम जी है, चाहे ठोक से इंदू वर्मा जी है। इन दोनों के मामले में मैं कह सकता हूँ कि मुझे इस दोनों के मामले में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जो भी है वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जिनको भी शामिल कर रही है उस सर्वे के आधार पर कर रही है। अब मैं जब जाऊँगा तो उनसे बात करूँगा। जो जाना चाहता है जल्दी जाए, जो आना चाहते हैं वो जल्दी आए, क्योंकि समय कांग्रेस के दरवाजे भी बंद है। लेकिन हमको ये नहीं है कि जो जाना चाहता जाए, दावे मत करे, वो ले जाएं, अपने घर को संभाल के रखिए। उनके घर के लोग तो खुद आ रहे हैं, खुद ही ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली जाकर। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये सोचना चाहिए, जो 25 हो 25 की जगह 50 के 50 ले जाए, हमें कोई गम नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, और जो हमारे साथ संगठन के साथ चलने वाले लोग हैं वो हमेशा कांग्रेस के हाथ के साथ खड़े हैं। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।